हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10 का गद्य भाग हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो चलिए आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ए कमलेश्वर, बी नलिन विलोचन शर्मा, सी मोहन राकेश, डी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? तो ये क्या है? ए निबंध, बी व्यक्ति चित्र, सी कविता, डी कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? 20 के दांत किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? ए व्यापारी वर्ग का, बी उच्च वर्ग का, सी निम्न वर्ग का, डी मध्य वर्ग का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष कब बने? ए सन 1959 ईस्वी में, बी सन 1969 ईस्वी में, सी सन 1957 ईस्वी में, डी सन 1963 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सन 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। नलिन विलोचन शर्मा कहानियों में किसका महत्व समग्रता से उभर कर आया है? यानी समाज से उभर कर आया है। ए सामाजिक का, बी राजनीतिक का, सी मनोवैज्ञानिक का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 5 का हो जाएगा सी। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ए बंगला, बी तमिल, सी हिंदी, डी भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगला का। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी? ए 7, बी 5, सी 4, डी 3। तो सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर बी 5। सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या है? ए ड्राइवर, बी सभ्य, सी मालिक, डी नर्मिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ हो जाएगा ड्राइवर। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटा जाता था? आप सबको पता होगा तो जरूर कमेंट में बताइए। ए अपने माँ से, बी अपने पिता से, सी खोखा से, डी सेन साहब से। तो सबसे अधिक किसे पीटा जाता था? अपने पिता से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी चोर डाकू का बात किस व्यक्ति ने कही है कहानी में? ए गिरधर लाल ने, बी मदन ने, सी खोखा ने, डी सेन साहब ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेन साहब ने कहा था। किसके लिए? मदन के लिए कहा था। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? ए मदन का चाचा, बी मदन का पिता, सी कासू के पिता, डी शेफाली का पिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदन का पिता। खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? यानी खोखा उपनाम था, प्यार से लोग उसको खोखा बुलाते थे। उसका रियल नाम क्या था? ए काजू, बी कासू, सी मदन, डी कीसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कासू नाम था उसका, रियल नेम कासू था। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ए ड्राइवर, ए डॉक्टर, बी वकील, सी बिजनेसमैन या इंजीनियर, डी कार ड्राइवर। तो इसको क्या बनाना चाहते थे?
सी बिजनेसमैन या इंजीनियर उनको बनाना चाहते हैं, किसको, खोखा को। मदन की उम्र क्या थी, मदन की उम्र क्या थी, ए 4 से 5 साल, बी 5 से 6 साल, सी 6 से 7 साल, डी 9 से 10 साल। तो मदन का उम्र क्या था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 14 का बी 5 से 6 साल का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 से 6 साल। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, ए चोर पुलिस में, बी गिल्ली डंडा में, सी कबड्डी में, डी लट्टू खेल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लट्टू खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे, ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो मदन ने कितने दांत तोड़ डाले थे, 2 दांत तोड़ डाले थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, ए सी साहब, बी मुखर्जी साहब, सी पत्रकार साहब, डी सेन साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब के फैक्ट्री में किरानी था, कौन, गिरधर लाल। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए, ए डॉक्टर महोदय के, बी इंजीनियर महोदय के, सी पत्रकार महोदय के, डी गिरधर लाल के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए डॉक्टर महोदय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था, मदन किसका पुत्र था, ए नलिन विलोचन शर्मा का, बी सेन साहब का, डी गिरधर का, सी गिरधर का, डी पत्रकार साहब का। तो मदन किसका पुत्र था, गिरधर लाल का पुत्र था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी गिरधर का। एक मोटिवेशनल शायरी है, बुलंद हो हौसले तो, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो हर आदमी में आती रहती है। तो क्या है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। सही बात कहा गया है कि मुश्किल और मुसीबत जिंदगी में तो आम बात है, जिसके मुट्ठी में हौसला होगा उसी के मुट्ठी में मुकाम भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेन साहब की कार की क्या कीमत है, सेन साहब की कार की क्या कीमत है, ए 5.7 हजार, बी 7.5 हजार, सी 7 हजार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.7 हजार की उसकी कार थी, किनकी, सेन साहब की। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है, बदरघाट पटना, गांधी घाट पटना, जयपुर राजस्थान, रानी घाट पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बदरघाट पटना में। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, ए पंडित रामशंकर शर्मा, बी पंडित रामावतार शर्मा, सी पंडित दशावतार शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो उनके पिता का क्या नाम था, विख्यात विद्वान थे, कौन, पंडित रामावतार शर्मा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था, ए कलावती शर्मा, बी पद्मावती शर्मा, सी रत्नावती शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनके माताजी का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट आंसर। दृष्टिकोण किनकी रचना है, दृष्टिकोण किनकी रचना है, ए रामावतार शर्मा, बी भीमराव अंबेडकर, सी प्रेमचंद, डी नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा की, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा की है दृष्टिकोण रचना। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, इसे इस बात पर गर्व है, किसे, इसे किस बात पर गर्व है, ए माता पिता को, बी भाई बहन को, सी चाचा चाची, डी गिरधर
गिरधारी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माता पिता को कि क्या है, लड़कियां हाथ की कठपुतलियां हैं इसलिए गर्व है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? ए, सेन साहब से, बी, गिरधारी लाल से, सी, मदन से, डी, खोखा यानी कासू से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोखा से। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? ए, खोखी, बी, खोखा, सी, मदन, डी, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा यानी कासू था। सेन साहब को आंखों का तारा और बुढ़ापे का सहारा भी। खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा? ए, मदन ने, बी, कासू ने, सी, गिरधर लाल ने, डी, सेन साहब ने। तो मदन ने उनका दांत तोड़ा था, किसका? खोखा का, कासू का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट आंसर। महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसकी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद से अपने ही खिलाफ करते हैं, किस पाठ की पंक्ति है? ए, गोदान, बी, पूस की रात, सी, बीस के दांत, डी, बहादुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीस के दांत। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती पांचों किनकी बहन थी? पांचों ये लड़कियां किनकी बहन थी? ए, मदन की, बी, कासू की, सी, गिरधर लाल की, डी, सभी। सभी की। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? बी, कासू की पांचों ये बहन थी। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ए, सेन साहब का, बी, गिरधर लाल का, सी, पत्रकार साहब का, डी, मिस्टर सी का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, सेन साहब जा रहे थे अपने बेटे खोखा को इंजीनियर बनाने। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? ए, रोटी चावल, बी, प्यार, सी, डांट, डी, मार। तो मदन के लिए क्या मामूली बात थी? मार, जो शाम को रोज पड़ती थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? ए है रामधारी सिंह दिनकर के कविता से, बी, सुमित्रा नंदन पंत की कविता से, सी, नलिन विलोचन शर्मा की कविता से, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? ए, 12 अक्टूबर 1961, बी, 13 अक्टूबर 1961, सी, 12 सितंबर 1961, डी, 14 सितंबर 1961। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सितंबर 1961 को नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? ए, सेन साहब का, बी, गिरधारी का, सी, कासू का, डी, पत्रकार साहब का। तो मदन किनका पुत्र था? गिरधर का था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? ए, 18 फरवरी 1918, बी, 14 मार्च 1915, सी, 18 फरवरी 1916, डी, 22 मार्च 1917। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 मार्च 1915 को। सॉरी, इसका सी हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 को नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 के दांत क्या है? 20 के दांत क्या है? खेल है, कहानी या निबंध है, क्या है? ए, खेल, बी, कहानी, सी, नीति, डी, सभी। तो ये क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर।
बीस के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बीस के दांत की कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ए गिरधर लाल, बी खोखा, सी मदन, डी सेन साहब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मदन। बीस के दांत कहानी, बीस के दांत कहानी शीर्षक के नायक कौन है? बीस के दांत कहानी के शीर्षक के नायक कौन है? ए मदन, बी कासू, सी गिरधरलाल, डी खोखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मदन ही है इस कहानी का नायक भी। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? ए लट्टू खेल, बी कार का तोड़ना, सी कार चलाना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें कौन था? लट्टू का खेल था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो 3 पार्ट का होगा। 3 पार्ट से ही होगा, जो कवि के जीवन परिचय और उनके पाठ का पूरा सारांश को देखकर उनका देखेंगे हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 पार्ट का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।